एक बार घर के अंदर मिस्टर श्यामलाल को घबराहट हो रही थी। वो कमरे के अंदर टहल रहे थे। तभी उनकी बेटी खुशी कमरे में आई और श्यामलाल से बोली, पिताजी, आप मुझे परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? श्यामलाल बोला, खुशी, आज मेरा ब्लड प्रेशर बीपी ज्यादा हो गया है, इसलिए मुझे घबराहट हो रही है। खुशी बोली, पिताजी, क्या आज सुबह आपने ब्लड प्रेशर की गोली टैबलेट नहीं खाई थी? श्यामलाल बोला, आज सुबह मेरी ब्लड प्रेशर की गोली खत्म हो गई थी और मैं मेडिकल जाकर बीपी की गोली नहीं ला पाया। अब खुशी बोली, पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं अभी मेडिकल से जाके आपकी बीपी की गोली लेके आती हूँ। अब श्यामलाल बोले, नहीं खुशी, अभी रात के 8 बज रहे हैं और हम यहाँ एकांत सुनी जगह में रहते हैं। वो मेडिकल यहाँ से बहुत दूर है। इतनी रात में तुम्हारा मेडिकल पे जाना अच्छी बात नहीं है। तुम एक काम करो, मुझे मटके का ठंडा पानी पिला दो। ठंडा पानी पीकर मेरी तबीयत सही हो जाएगी। खुशी बोली, पिताजी, मटके में ठंडा पानी नहीं है, आप मेरी चिंता मत करो, मैं कुछ देर में आपकी दवाई लेके आती हूँ और साथ में आपके लिए ठंडा पानी भी लेके आती हूँ। इतना बोल के खुशी ने अपने हाथ में एक खाली बोतल उठाई और रात में घर से बाहर आकर रात के अंधेरे में अपने घर से मेडिकल के लिए निकल गई। अब घर के अंदर श्यामलाल खुशी का इंतजार करता रहा, लेकिन धीरे धीरे समय निकलता रहा और घड़ी में रात के 9 बज गए, लेकिन खुशी वापस नहीं आई। श्यामलाल को खुशी की चिंता हुई और वो भी घर के बाहर आ गए और दरवाजे का ताला लगा के खुशी को ढूंढने मेडिकल की ओर चले गए। हेलो दोस्तों, फाइंड बाइट की चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक जोरदार दिमागी पहेली, लास्ट चांस, आखिरी मौका लेके आए हैं। दोस्तों, कृपया कंप्लीट पहेली देखिए। वो लोग एक एकांत जगह पे रहते थे, जहाँ रात होते ही सभी लोग अपने घर के दरवाजे बंद करके अपने अपने घर के अंदर रहते थे। कुछ देर बाद श्यामलाल मेडिकल स्टोर पे पहुंच गया। मेडिकल स्टोर वाला बाहर खड़े होके घर जाने की तैयारी कर रहा था। श्यामलाल ने उसके पास जाके पूछा, क्या अभी कुछ देर पहले मेरी बेटी खुशी यहाँ ब्लड प्रेशर की दवाई लेने आई थी? वो अभी तक घर नहीं पहुंची। मेडिकल वाला बोला, हाँ अंकल जी, अभी कुछ देर पहले यहाँ एक लड़की आई थी और मुझसे दवाई लेके यहाँ से आगे की ओर निकल गई। अब श्यामलाल आश्चर्य से बोला, वो यहाँ से आगे की ओर क्यों गई? उसे दवाई लेके वापस घर आना चाहिए था। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हें पता है कि मेरी बेटी कहाँ है? बताओ, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया और वो उस समय कहाँ है? मेडिकल वाला बोला, अंकल जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने आपकी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं किया और मुझे नहीं मालूम कि वो इस समय कहाँ है, लेकिन मैंने उसे दवाई लेने के बाद यहाँ से आगे की ओर जाते हुए देखा है। आप चिंता मत करिए, मेरा घर यहाँ से आगे है। आप मेरी गाड़ी पे बैठिए, हम दोनों आगे जाकर आपकी बेटी को देखते हैं। इतना बोल के मेडिकल वाले ने अपनी शॉप बंद की और श्यामलाल को अपनी बाइक पर बिठा के वहां से आगे की ओर ले गया। अब कुछ दूर आगे चलने के बाद उनको एक स्कूल दिखाई दिया। मेडिकल वाले ने गाड़ी रोक दी और श्यामलाल गाड़ी से उतर गया। मेडिकल वाला बोला, अंकल जी, हमें अभी रास्ते में आपकी बेटी नहीं मिली और यहाँ इस स्कूल के अलावा कुछ नहीं है और ये स्कूल भी अभी बंद है और यहाँ इससे आगे दूसरे शहर जाने का रास्ता हाईवे है। इसलिए मुझे लगता है आपकी बेटी किसी और रास्ते से अपने घर वापस चली गई होगी। इसलिए अब आप अपने घर वापस चले जाओ और अगर घर पे आपको आपकी बेटी ना मिले तो कल सुबह पुलिस स्टेशन जाके उसकी रिपोर्ट लिखवा देना, पुलिस उसे ढूंढ लेगी। इतना बोल के मेडिकल वाले ने शाम को वहीं पर उतार दिया और वहां से आगे की ओर अपने घर के लिए चला गया और उसके जाने के बाद श्यामलाल भी उदास होकर अपने घर के लिए निकल गया। दोस्तों, पहली का पहला सवाल, खुशी मेडिकल से आगे की ओर क्यों गई थी या फिर मेडिकल वाला झूठ बोल रहा है? आपको क्या लगता है? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा, जब खुशी घर से निकली थी उस समय उसके हाथ में एक खाली बोतल भी थी। मतलब खुशी दवाई के साथ साथ अपने पिताजी के लिए ठंडा पानी लेने के लिए बाहर गई थी। अब आप इस स्कूल के बगल में ध्यान से देखो, कोने में एक वाटर कूलर, पानी का फ्रिज लगा हुआ है, जहां बाहर से कोई व्यक्ति ठंडा पानी पी सकता है। अक्सर ऐसे पानी के फ्रिज कई सरकारी या प्राइवेट संस्थानों के बाहर ज्यादा लोगों की पानी की व्यवस्था करने के लिए लगाए जाते हैं। और रात में खुशी भी दवाई लेकर इसी वाटर कूलर से ठंडा पानी लेने यहाँ आई थी, लेकिन वो कहाँ गई, इसके लिए आगे की पहेली देखिए। अब दूसरे दिन सुबह सुबह श्यामलाल इंस्पेक्टर के साथ गाड़ी से मेडिकल स्टोर पर पहुंचे। उन्होंने मेडिकल वाले से पूछा, कल रात इनकी बेटी खुशी तुम्हारी दुकान पर दवाई लेने आई थी, उसके बाद वो घर नहीं पहुंची, बताओ उनकी बेटी कहाँ है? मेडिकल वाला बोला, सर, कल रात इनकी बेटी यहाँ आई थी और दवाई लेके यहाँ से आगे की ओर चली गई। इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। आगे एक स्कूल है, वहां जाके आप इनकी बेटी के बारे में पता लगाइए। अब डिटेक्टिव डी के बोला, इनकी बेटी कल रात में गायब हुई और रात में अक्सर स्कूल बंद होते हैं, मतलब इनकी बेटी वहां नहीं हो सकती है। अब मेडिकल वाला बोला, सर, आपने एकदम सही कहा कि स्कूल रात में बंद रहते हैं,
लेकिन मैं अक्सर यहाँ से वापस घर के लिए जाता हूँ तो मुझे उस स्कूल की लाइट जली हुई मिलती है और उसके अंदर कुछ आदमी काम करते हुए दिखाई देते हैं। आप मेरी बात मानिए और एक बार उस स्कूल में जाके खुशी के बारे में पता लगाइए, और अगर आपको मुझ पर शक है तो मेरी दुकान की भी तलाशी ले लीजिए। अब इंस्पेक्टर ने मेडिकल वाले की दुकान की अच्छी तरह तलाशी ली और उसकी बात मानकर आगे स्कूल की तरफ भी खुशी को ढूंढने चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा स्कूल खुला हुआ है और बच्चे अंदर पढ़ाई कर रहे हैं और बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है। अब वो लोग गार्ड से पूछ के प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच गए। प्रिंसिपल के ऑफिस में उन्होंने देखा प्रिंसिपल स्कूल के टीचर से बातचीत कर रहे थे। अब इंस्पेक्टर बोला, कल रात एक लड़की खुशी आपके स्कूल में आई थी, लेकिन वो रात में अपने घर वापस नहीं पहुंची। हमें आपके स्कूल की तलाशी लेनी है। प्रिंसिपल बोला, इंस्पेक्टर साहब, ये क्षेत्र का प्रसिद्ध फेमस स्कूल है। अगर आप बिना कारण के इस तरह से तलाशी लेंगे तो हमारे स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। पहले आप ये बताइए कि वो लड़की कौन है और इतनी रात में हमारे स्कूल के बाहर क्या करने आई थी। अब श्यामलाल बोला, कल रात मेरी बेटी पास के मेडिकल पर दवाई लेने आई थी। मेडिकल वाले ने बताया कि वो दवाई लेके वापस घर नहीं गई, बल्कि आपके स्कूल की तरफ आई थी। उसके बाद वो रात में घर वापस नहीं पहुंची। और मेडिकल वाले ने ये भी बताया कि आपके स्कूल में रात में कुछ लोग काम करते हैं और स्कूल की लाइट चालू जलती हुई दिखाई देती है। प्रिंसिपल बोला, अभी कुछ दिन पहले स्कूल के बच्चों के अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम हुए हैं और उनके पेपर चेक करने में बहुत समय लगता है। इसलिए हर साल हमारे स्कूल के 3 टीचर्स प्रशांत, रमन और हेमंत सर मुझसे ऑफिस की चाबी ले लेते हैं और देर रात तक स्कूल के बच्चों के पेपर चेक करने का काम करते हैं, और रात में काम खत्म करने के बाद ये तीनों अपने अपने घर निकल जाते हैं। ये हिंदी के टीचर प्रशांत सर हैं, आप इनसे इस बारे में पूछ सकते हैं। अब प्रशांत बोला, इंस्पेक्टर साहब, कल रात हम लोग स्कूल का काम खत्म करके रात 9 बजे घर निकल गए थे, लेकिन हमें स्कूल के बाहर कोई लड़की दिखाई नहीं दी। डीके ने पूछा, तुम्हारे अलावा और 2 टीचर कौन है जो कल रात तुम्हारे साथ थे, उनको बुलाकर पूछो। प्रशांत बोला, सर वो दोनों आज लेट आने का बोलकर गए थे, मैं अभी उनको फ़ोन करके बुला लेता हूँ। इतना बोल के प्रशांत ने दोनों को मैसेज कर दिया। इंस्पेक्टर ने पूछा, आपके स्कूल में सीसीटीवी कैमरा नहीं है? प्रिंसिपल बोला, मैंने सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए बोल दिया है, कुछ दिन में कैमरे लग जाएंगे। अभी वो लोग बातचीत कर रहे थे, तभी रमन और हेमंत सर भी वहां पर आ गए और इंस्पेक्टर से बोले, सर कल रात हमने किसी भी लड़की को स्कूल के बाहर नहीं देखा। अब उन दोनों की बातें सुनकर इंस्पेक्टर और डीके चुप हो गए। प्रिंसिपल बोला, सर अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ रात में कोई लड़की अंदर नहीं आई। श्यामलाल चिल्लाकर बोला, ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी मेडिकल और स्कूल के अलावा कहीं नहीं जा सकती। इंस्पेक्टर साहब, अब आप इस स्कूल की तलाशी लीजिए। अब प्रिंसिपल चिल्लाकर बोला, इंस्पेक्टर आप मेरे स्कूल की तलाशी नहीं ले सकते, सभी बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं और तलाशी लेने से इस स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इस शहर के मंत्री जी मेरे दोस्त हैं, मैं भी आपकी मंत्री जी से बात कराता हूँ। इतना बोल के प्रिंसिपल ने फोन लगाया और इंस्पेक्टर की बातचीत मंत्री जी से करा दी। इंस्पेक्टर मंत्री जी से बोला, सर हमें केवल एक बार तलाशी लेने दीजिए, ये एक पिता की बच्ची का सवाल है, प्लीज। अब मंत्री जी इंस्पेक्टर की बात मान गए और उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल को तलाशी लेने के लिए बोल दिया। इतना सुन के प्रिंसिपल ने सभी स्कूल के बच्चों की छुट्टी करवा दी और पूरा स्कूल तलाशी लेने के लिए खाली कर दिया। अब सबसे पहले प्रिंसिपल उन लोगों को प्रशांत की हिंदी की क्लास में ले गया। हिंदी की क्लास पूरी तरह खाली थी। बोर्ड पर हिंदी के सब्जेक्ट के बारे में कुछ समझाया गया था और क्लास के एक तरफ कूड़े का डिब्बा डस्टबिन रखा था। डीके ने उसके पास जाकर उसे उल्टा कर दिया। उसके अंदर से कांच के बोतल के टुकड़े निकले। डीके ने पूछा, क्लास के अंदर कांच के टुकड़े कैसे आए? प्रशांत सर बोले, कुछ दिन पहले क्लास के अंदर एक बच्चे की पानी की बोतल टूट गई थी, वो कांच की बोतल लाया था, ये उसी कांच की बोतल के टुकड़े हैं। अब प्रिंसिपल ने पूछा, प्रशांत अगर बच्चे की कांच की बोतल टूट गई थी तो तुमको ये कचड़ा कांच के टुकड़े बाहर फेंकवा देने चाहिए थे। प्रशांत बोला, सर मैं चौकीदार से कचड़ा फेंकवाने के लिए बोलना भूल गया था। इतना सुन के सभी लोग चुप हो गए और दूसरे कमरे की तरफ चले गए। अब कुछ देर बाद सभी लोग रमन की इंग्लिश की क्लास में पहुंच गए। वहां भी सभी लोगों को क्लास के अंदर कुछ अलग या खास दिखाई नहीं दिया। ब्लैक बोर्ड पर अंग्रेजी के सब्जेक्ट के बारे में समझाया गया था और पूरी क्लास साफ सुथरी थी। अब सभी लोग वहां से दूसरी क्लास की ओर चले गए। कुछ देर बाद सभी लोग हेमंत की गणित मैथ क्लास में पहुंच गए। वहां पहुंचकर फिर से सभी ने देखा पूरी क्लास खाली है और बोर्ड पर गणित विषय के सूत्र फॉर्मूले के बारे में समझाया गया है। लेकिन डीके ने ध्यान से देखा, बोर्ड के बगल में दीवार पर एक कार का चित्र बना हुआ था।
डीके ने पूछा, ये दीवार पे कार का चित्र किसने बनाया? हेमंत बोला, सर ये एक स्कूल है, किसी बच्चे ने शरारत करने के लिए कार का चित्र बना दिया होगा। अब डीके बोला, ये क्लास 10th की गणित की क्लास है और तुम कक्षा 10 के बच्चों को गणित मैथमेटिक्स पढ़ाते हो और कक्षा 10 के बच्चे समझदार और बुद्धिमान होते हैं, फिर ये बच्चों वाली हरकत किसने की होगी? अब हेमंत डीके की बात सुन के चुप हो गया और कुछ देर बाद बोला, सर आज मैं घर से लेट आया था, हो सकता है इस क्लास में कोई छोटा बच्चा आया हो, उसने ये कार का चित्र ड्राइंग बनाई हो। अब हेमंत की बात सुनकर सभी लोग वहां से बाहर की ओर चले गए और उन लोगों ने पूरे स्कूल की क्लास को अच्छी तरह से खोजा, लेकिन उन लोगों को उस स्कूल के अंदर से खुशी नहीं मिली और ना ही खुशी के बारे में कोई सबूत दिखाई दिया। अब वो सभी लोग बाहर आके खड़े हो गए। इंस्पेक्टर बोला, डीके खुशी यहाँ नहीं आई, अब हमें खुशी को ढूंढने के लिए कहीं और चलना चाहिए। डीके ने पूछा, ये वाइट सफेद कलर की कार किसकी है? प्रशांत सर बोले, सर ये मेरी कार है, मैं कभी कभी अपनी कार से स्कूल आता हूँ। अब इंस्पेक्टर बोला, डीके तुम 2 मिनट रुको, मैं बाथरूम जाके टॉयलेट यूरिन करके आता हूँ। इतना बोल के इंस्पेक्टर वापस स्कूल के अंदर बाथरूम करने के लिए जाने लगा। तभी डीके चिल्लाया, रुको इंस्पेक्टर, हमने पूरा स्कूल चेक कर लिया लेकिन बाथरूम की तलाशी नहीं ली। इतना बोलकर सभी लोग स्कूल की बाथरूम में चले गए। वहां जाके उन लोगों ने देखा बाथरूम में कोई नहीं था, लेकिन बाथरूम की दीवार पे सफेद रंग से मुझे बचाओ शब्द लिखा था। अब डीके इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर ध्यान से देखो, दीवार पे खुशी ने मुझे बचाओ शब्द लिखा है, इससे ये सिद्ध हो गया है कि कल रात खुशी इस स्कूल के अंदर आई थी और उसी ने ये लाइन अपनी मदद के लिए लिखी है। अब प्रिंसिपल बोला, नहीं ये खुशी ने नहीं लिखा है, ये हमारे स्कूल की किसी बच्चे की शरारत है। अगर इसे खुशी लिखती तो बाथरूम के अंदर नहीं बल्कि स्कूल के बाहर की दीवार पे लिखती, जिससे कि बाहर का कोई व्यक्ति इसे देख लेता और उसकी मदद करने अंदर आ जाता। अब डीके बोला, प्रिंसिपल साहब आप मेरी बात समझो, खुशी ने मजबूरी में बाथरूम के अंदर ये शब्द लिखा है, मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूँ। दोस्तों पहली का दूसरा सवाल, डीके अब कैसे सिद्ध करेगा कि मुझे बचाओ शब्द खुशी ने लिखा है? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, मुझे लगता है खुशी मेडिकल से पिताजी की दवाई लेने के बाद किसी कारण से यहाँ स्कूल के पास आई और आपके इन तीनों टीचर्स प्रशांत, रमन और हेमंत ने उसके साथ छेड़खानी या बदतमीजी की, जिस कारण उसे अचानक इन लोगों से जान छुड़ा के भागना पड़ा और वो इसी स्कूल की बाथरूम में जाके छुप गई और उसे स्कूल के अंदर से ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाला चौक का टुकड़ा भी मिल गया, जिससे उसने बाथरूम के अंदर मुझे बचाओ शब्द लिख दिया और उसके बाद इन तीनों ने उसे बाथरूम में जाके पकड़ लिया और यहाँ से कहीं और ले गए। मतलब खुशी को इन तीनों ने ही गायब किया है। अब प्रिंसिपल हंसकर बोला, डीके तुम हमें ये काल्पनिक कहानी सुना रहे हो, क्या तुम इस बात को प्रूफ प्रमाणित कर सकते हो? डीके बोला, हाँ मेरे पास इस कहानी को सच साबित करने के 2 सबूत हैं, नंबर 1 कांच के टुकड़े और नंबर 2 कार का चित्र। अभी प्रशांत की क्लास में हमें कांच के टुकड़े दिखाई दिए थे, वो कांच के टुकड़े किसी बच्चे के पानी की बोतल के नहीं थे। दरअसल रात में ये तीनों यहाँ काम करने के बाद शराब पीते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। वो कांच के टुकड़े भी शराब के बोतल के थे। कल रात इन्होंने काम खत्म करने के बाद शराब पी, उसके बाद उन्होंने स्कूल की खुशी को बाहर देखा और उसके बाद बाहर जाके उससे हरकत करने लगे, उसे पकड़ने लगे। इसलिए वो भागकर स्कूल के अंदर बाथरूम में छुप गई और उसे जमीन में लिखने वाली चौक का टुकड़ा भी मिल गया, जिससे उसने बाथरूम में मुझे बचाओ शब्द लिख दिया। उसके बाद इन लोगों ने उसे बाथरूम में जाके खोज लिया और वो इनसे बचकर फिर से हेमंत सर की गणित की क्लास में जाके छुप गई और वहां उसने फिर से उसी सफेद चौक से कार का चित्र बनाया, जिससे कि हम सभी लोगों को चित्र देख के समझ में आ जाए कि इन तीनों ने कल रात उसके साथ गलत व्यवहार किया और उसे कार से कहीं और ले गए हैं। इसलिए आज प्रशांत स्कूल जल्दी आया और ये दोनों स्कूल देरी से आए थे। अब इंस्पेक्टर बोला, वाह डीके तुमने सही अंदाजा लगाया, इन तीनों ने ही खुशी को गायब किया है। अब प्रशांत बोला, नहीं सर, आप हम लोगों पे इस शब्द और उस कार के चित्र को देखकर गलत आरोप नहीं लगा सकते हैं और उन कांच के टुकड़ों से भी ये सिद्ध नहीं हो पाएगा कि वो शराब की बोतल के कांच के टुकड़े हैं या किसी पानी की बोतल के हैं, क्योंकि दोनों बोतल को बनाने में कांच का प्रयोग होता है। अब प्रिंसिपल बोला, हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये बात सही है कि केवल मुझे बचाओ शब्द और कार के चित्र के द्वारा ये सिद्ध नहीं हो रहा है कि ये खुशी ने लिखा है, क्योंकि इस शब्द और इस चित्र को हमारे स्कूल का बच्चा भी बना सकता है। अब वहां खड़ा हेमंत बोला, सर अब मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि ये शब्द खुशी ने नहीं लिखा है। दोस्तों पहली का तीसरा सवाल
अब हेमंत कैसे सिद्ध करेगा कि ये शब्द खुशी ने नहीं लिखा है? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। हेमंत बोला, सर लगता है डिटेक्टिव डीके ने ध्यान नहीं दिया। आज से 2 साल पहले हमारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए सफेद चौक का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में मार्कर का प्रयोग किया जाता है, जो बाजार में अलग अलग कलर के आते हैं, जिनके द्वारा हम बच्चों को बोर्ड पे लिख के पढ़ाते हैं। अब सवाल ये है, अगर खुशी कल रात में स्कूल में आई तो उसे दीवार पे लिखने के लिए 2 साल पुरानी सफेद चौक का टुकड़ा कहाँ से मिल गया? क्योंकि हमारे स्कूल में प्रतिदिन सफाई होती है, इसलिए अब इस पूरे स्कूल में उस पुरानी सफेद चौक का मिलना असंभव बात है। और खुशी छोटी क्लास की बच्ची भी नहीं है, क्योंकि छोटी क्लास के बच्चों के पास अक्सर स्लेट पर लिखने के लिए चौक या बत्ती पाई जाती है, जिसे वो स्लेट पर लिखकर पानी से मिटा सकते हैं। लेकिन श्यामला ने बताया कि इनकी बेटी खुशी बड़ी लड़की है, इसलिए उसके पास चौक मिलना असंभव है। मतलब ये शब्द उसने नहीं लिखा है। अब हेमंत की बात सुन के सभी लोग फिर से सोच में डूब गए और प्रिंसिपल चिल्लाकर बोला, वाह हेमंत, तुमने कमाल कर दिया। इंस्पेक्टर, अब तुम लोग जा सकते हो और कोई पक्का सबूत लेके आना जिसके द्वारा तुम ये सिद्ध कर पाओ कि ये खुशी नहीं लिखा है। और अगर आज रात 9 बजे तक कोई भी सबूत लाके नहीं दिखा पाए तो मैं इस शब्द और इस कार के चित्र को पानी से मिटा के साफ कर दूंगा। अब तुम लोगों के पास आज रात 9 बजे तक सबूत लाने का लास्ट चांस, आखिरी मौका है। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। दोस्तों, पहली का चौथा सवाल, खुशी के पास लिखने के लिए सफेद चौक कहाँ से आई? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब उन लोगों के जाने के बाद वो तीनों स्कूल की छत पर जाके बातचीत करने लगे। प्रशांत बोला, वाह हेमंत, तुमने कमाल कर दिया। आज तुमने एक पुलिस वाले और एक डिटेक्टिव को हरा दिया। आज तुमने सच को झूठ साबित कर दिया, वरना सर को पता चल जाता कि हम लोग रात में यहाँ शराब पीते हैं। लेकिन हेमंत, तुमने उस लड़की का क्या किया? हेमंत बोला, उस लड़की ने हमें स्कूल के अंदर शराब पीता हुआ देख लिया है और हमने कल रात उससे बदतमीजी भी की है, इसलिए उसे जिंदा छोड़ना खतरनाक होगा। अभी उस लड़की को मैंने अपने घर के पीछे बंद करके रखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसे मारना है या जिंदा छोड़ना है। अब प्रशांत बोला, अगर हमें स्कूल में इज्जत से नौकरी करनी है तो हमें उस लड़की को मारना होगा। अभी दिन के 12 बज रहे हैं। अगर पुलिस और डिटेक्टिव आज रात 9 बजे तक कोई पक्का सबूत लेके नहीं आया तो प्रिंसिपल उस शब्द और उस चित्र को साफ करवा देगा। मतलब पुलिस और डिटेक्टिव इस केस को हार जाएंगे। उसके बाद हम लोग आज रात उस लड़की को घर जाके मारकर कहीं और फेंक देंगे। इतना बोल के वो तीनों अपनी अपनी क्लास में वापस चले गए। अब शाम के 8 बज रहे थे। वो तीनों डीके के घर पर बैठे थे। इंस्पेक्टर बोला, डीके, अब हम बिना पक्के सबूत के उन तीनों टीचर का कुछ नहीं कर सकते। हमें किसी भी तरह ये प्रूफ करना होगा कि बाथरूम के अंदर लिखने वाली खुशी है, तभी हम उन तीनों को पकड़कर सख्ती से पूछ सकते हैं। डीके, लगता है हम लोग ये केस हार गए। अभी वो लोग बातचीत कर रहे थे, तभी अंजलि तीनों के लिए चाय लेके आई और इंस्पेक्टर से बोली, इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कोई केस नहीं है जिसे मेरे हस्बैंड सॉल्व नहीं कर सकते। डीके बोला, अंजलि, आज के केस में हम तीनों को पता है कि खुशी को उन 3 टीचर ने गायब किया है, लेकिन बिना पक्के सबूत के कारण हम उन लोगों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब अंजलि बोली, डीके, कभी कभी कुछ समस्याएं ऐसी आ जाती हैं जिनका हल, सॉल्यूशन हम बहुत खोजते हैं, फिर भी उसका हल हमें नहीं मिलता और हम लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऐसी समस्याएं बहुत सरल और बहुत सीधी होती हैं। ये समस्याएं जहाँ से प्रारंभ होती हैं वहीं पर इनका अंत होता है। तुम ध्यान से सोचो, अगर खुशी की जगह तुम होते तो तुम क्या करते? तुम्हें इस समस्या का हल मिल जाएगा। इतना बोल के अंजलि वहां से सभी को चाय दे के वापस चली गई। अब डीके ने कुछ सोचा और जोर से चिल्लाया, मिल गया पक्का सबूत। इंस्पेक्टर, जल्दी से स्कूल चलो, वरना वो लोग उस शब्द को पानी से मिटा देंगे। दोस्तों, पहली का 5वां सवाल, अब डीके उन तीनों के खिलाफ क्या सबूत पेश करेगा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। कुछ देर बाद वो लोग स्कूल में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा बाहर प्रिंसिपल और प्रशांत सर की गाड़ी खड़ी है। वो तीनों जल्दी से अंदर प्रिंसिपल के रूम में चले गए। अंदर जाके डीके बोला, मुझे पक्का सबूत मिल गया, चलो बाथरूम में चल के दिखाता हूँ। इतना सुन के सभी लोग वापस बाथरूम में पहुंच गए। डीके बोला, प्रिंसिपल साहब, आपका कहना था कि ये शब्द खुशी नहीं ले सकती है, क्योंकि इस स्कूल में सफेद चौक का मिलना असंभव बात है। आपने एकदम सही कहा था। मैं पूरे दिन यही सोचता रहा कि खुशी के पास लिखने वाली सफेद चौक या बत्ती कहाँ से आई। तभी मेरी वाइफ आकर बोली, समस्या यहाँ से शुरू होती है, उसका अंत भी उसी जगह पे होता है। मैंने ध्यान से सोचा, खुशी रात में अपने घर से अपने पिता के लिए ठंडा पानी और ब्लड प्रेशर की दवाई लेने घर से बाहर निकली थी। अर्थात दवाई लेने के बाद वो ठंडे पानी की बोतल भरने के लिए खुशी आपके स्कूल आई थी और इन तीनों ने उसे बाहर देख के उस पर हमला कर दिया।
और खुशी इन तीनों से बचने के लिए बाथरूम में जाके छुप गई और उसने अपने पिता की ब्लड प्रेशर की गोली टैबलेट निकालकर उससे दीवार पर मुझे बचाओ शब्द लिख दिया। खुशी समझ गई थी कि वो इस स्कूल में अकेली है और ये तीनों शराब पिए हुए हैं। ये तीनों आज रात उसे नहीं छोड़ेंगे और ये तीनों उसे कार में डाल के कहीं और ले जाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। इसलिए खुशी बाथरूम से भागकर हेमंत की क्लास में गई और उसने फिर से ब्लड प्रेशर की गोली से दीवार पर कार का चित्र बना दिया, जिससे कि हम लोग कार का चित्र देख के समझ जाएं कि ये तीनों उसे कार में उठा के कहीं और ले गए हैं। खुशी जानती थी कि उसके गायब होने के बाद पुलिस उसे ढूंढती हुई नजर जरूर आएगी और मुझे बचाओ शब्द देख के सब कुछ समझ जाएगी। प्रिंसिपल साहब, अब कुछ देर बाद यहाँ फॉरेंसिक लैब की टीम आएगी और ये पता लगाएगी कि दीवार पे ये शब्द किस चीज़ से लिखा है। अगर उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि ये शब्द ब्लड प्रेशर की गोली से लिखा है तो आप इन तीनों को बचा नहीं पाओगे और कल के न्यूज़पेपर में आपके स्कूल का नाम भी आएगा। अब डीके की बात सुनकर तीनों टीचर्स और प्रिंसिपल घबरा गए और उन तीनों टीचर्स ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और पुलिस को खुशी के बारे में बता दिया। और कुछ देर बाद पुलिस ने खुशी को जाके ढूंढ लिया और उसे छुड़ा लिया। इंस्पेक्टर बोला, डीके आज तुम फिर से ये केस जीत गए। डीके बोला, नहीं इंस्पेक्टर, आज झूठ फिर से हार गया और सच फिर से जीत गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जोरदार दिमागी पहेली? पहेली अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और ऐसी ही पहेलियाँ देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।